आखिर क्यों दुबई में लोग दुकानों की बजाय एटीएम मशीन से सोने की खरीदारी करते हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है कि एलन मस्क सिर्फ $1 की सैलरी में गुजारा कर रहे हैं और भारत की एक ऐसी सिटी जहां लोग कुछ भी खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन सब कुछ फ्री में कैसे पॉसिबल है, जानकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। दुबई में लोग सोना खरीदने के लिए किसी सुनार के पास नहीं बल्कि एटीएम मशीन के पास जाते हैं। लेकिन क्यों? असल में पूरे दुबई में कहीं भी सोने की खदानें नहीं है और दुबई दूसरे देशों से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और प्रोसेस करके बेचता है। दुबई में लोगों को सोना खरीदने का और दूसरे को गिफ्ट करने का काफी ज्यादा शौक है, इसलिए यहाँ ऐसे कई एटीएम लगाए गए हैं ताकि लोग इस मशीन में पैसा डालें और सोना निकालें, जिससे लोगों को सुनारों की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और शायद आपको ना पता हो, लेकिन भारत में कोयम्बतूर में गोल्ड कॉइन एटीएम लगाए गए हैं, जिसमें आप पैसे डालकर या फिर फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करके डायरेक्टली स्वर्ण मुद्राएं खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ अपने लिए सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं, जैसे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क सिर्फ $1 की तनख्वाह से कैसे गुजारा चलाते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा ये सभी लोग चैरिटी के लिए करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये उनके खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए ये करते हैं। क्योंकि अगर ये अपने आप को करोड़ों रुपए की सैलरी देंगे तो उस पर इन्हें इनकम टैक्स जो देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये खुद को सिर्फ $1 की सैलरी देकर कंपनी के स्टॉक्स बेचकर पैसे कमाएंगे तो इस पर इन्हें कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स के कंपेयर में काफी कम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यही सौदा फायदे का सौदा है। फैक्ट नंबर 3, अब तक हम सब कुछ खरीदने के लिए पैसे के इस्तेमाल करते आए हैं और कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ही तमिलनाडु के पौंडीचेरी के पास एक ऑरोविले नाम का शहर है, जिसे दुनिया का सबसे अनोखा शहर माना जाता है। शहर की खासियत ये है कि यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह से कैशलेस हैं। लोगों को एक प्लास्टिक ऑरो कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कैश पेमेंट की जगह एक तरह का अल्टरनेटिव होता है। यहाँ कोई भी डिसीजन सब एक साथ मिलकर लेते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही सत्ता की मार। डेली बेसिस की सभी चीजें यहाँ पूरी तरह से फ्री हैं और अगर आप भी इस जगह रहने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ 2 साल तक रहकर काम करना पड़ेगा। इस जगह की मुफ्तियत का मजा लेने के लिए यहाँ कई देशों से लोग आकर रह रहे हैं। यही वजह है कि इसे यूटोपियन सिटी या फिर सिटी ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, ऊंची ऊंची महंगी इमारतों को देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ख्याल आया होगा कि आखिर दुनिया की सबसे महंगी इमारतें किसने और कितनी कीमत में बनाई होगी। तो मेरे पास आपके सवाल का जवाब है दोस्तों, कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस वेगस में बनी हुई है। ये साल 2010 में खुला सबसे महंगा होटल और कसिनो है, जिसका नाम द कॉस्मोपॉलिटन है। इसे बनाने में कुल 3.9 बिलियन यानी भारतीय करेंसी में 3 खरब 5 अरब से भी ज्यादा कीमत में इसे बनाया गया है। इसमें 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला कसिनो, 3 पूल, स्पा, रेस्टोरेंट्स और रिटेल स्टोर्स भी हैं। इसके अलावा थिएटर और नाइट डे क्लब की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत में कर्नाटक राज्य के शिवामोगा जिले का एक छोटा सा गांव मतुरु है, जहां की मातृभाषा कन्नड़ है। फिर भी यहाँ के लोग संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल बातचीत के लिए करते हैं। चाहे 5 या 6 साल का बच्चा हो या फिर 85 साल का कोई सीनियर सिटीजन, यहाँ हर कोई इसी भाषा में बतियाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाँव में लोगों के घरों के दीवार पर काफी स्लोगन्स लिखे हुए हैं, जो कि एक क्लीन सिटी को डिनोट करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की भाषा की वजह से इधर के स्कूलों का रिकॉर्ड भी काफी अलग है।